महफिल में आए सभी दर्शक बंधुओं को हमारी पूरी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, शुभ प्यार हो। मेरे भाई, मेरा परिचय लीजिए, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा शुभ नाम क्या है। दोस्तों, मेरा शुभ नाम बसंत कुमार है और मैं इसी आपके जिले का रहने वाला हूँ। मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम अनंत कुमार है और मेरी माँ का नाम कमलावती है। साथियों, मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम अनंत कुमार है। मेरा छोटा भाई अपने ननिहाल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इस वक्त मैं अपने घर पे रह रहा हूँ। मेरी जो सगी माँ कमलावती हैं, वो मेरी सगी माँ नहीं है बल्कि मेरी सौतेली माँ है। साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ के मर जाने के बाद मेरे पिताजी दूसरी शादी रचाए और मेरी मौसी माँ आए जिनका नाम कमलावती है। उनकी कोख से मेरा छोटा भाई अनंत कुमार जन्म लिया, जो कि मेरी कमलावती माँ हमेशा हमेशा यही हमेशा रखती है कि मेरा अपना कौन है और दूजा कौन है। हमेशा यही मेरे साथ में बर्ताव करती हैं कि मुझे अपना पराया समझती हैं और अपने बेटे अनंत कुमार को अपना सगा समझते हैं। मेरा भाई अनंत कुमार अपने ननिहाल पढ़ने के लिए गया है और मेरा दिल कह रहा है आज मैं चल रहा हूं अपनी माँ से इजाजत लूंगा। मेरे दिल में एक जागृत जागी है कि मैं आज आखेट करने के लिए जाऊंगा, शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, माँ से इजाजत लेके तब जाऊंगा। इसके पहले मैं चल रहा हूं अपने छोटे दोस्त, चाहे घर का नौकर हो, राज दरबार का नौकर हो या मेरा दोस्त हो, छोटू भैया से मिलूंगा, उसके बाद में फिर आगे बढ़ूंगा। हम कहे भैया 9 सत्ते 63। हम कहे भैया 9 यार 9 सत्ते मैं बता रहा हूँ 63। 63 कहाँ होता है, 61 62 होता। ये पूछा था भैया, तुम ही तो कह रहे हो ना 9 सत्ते ना उनाय जवान आपसे मिला रहे परसों तब ले रहे देखा दिमाग कोई माह मुंह अरे पगले, मैं समझ गया तेरे कहने का मतलब है भैया नमस्ते। अगर ये शब्द नहीं आता है तो साफ साफ बोल दिया कर बसंत भैया नमस्ते या राम राम बोल दिया कर। हम कहे बसंते भैया दयाराम। दयाराम नहीं, राम खिलावन, राम राम। हाँ राम राम, जय सीताराम, ऐसा बोला करो। हम कहते भैया आप बहन कहूँ तैयारी बनाए हैं काम। हाँ यार, आज मेरे दिल में इच्छा जागी है कि मैं जा रहा हूँ अपनी माँ से इजाजत लूंगा और मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। अच्छा अच्छा शिकार, चलिए हम भी चलेंगे। माता जी घर पे हैं या नहीं? हम घर पे हैं माता जी, महल में है। हाँ महल में। चलो हम माँ से जरूर मिलेंगे। चलिए हम भी आपके साथ शिकार करने चलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं भैया। हमारे कुछ प्रिय दूर दराज से आए हुए प्रिय दर्शक भाई की फरमाइश है कि अगर आप माननीय श्रीमान जो कि हमारे फेमस एवं चर्चित कलाकार राम आश्रय बीडी जी अगर मंच पे आ जाएं तो उनके भी मुखारबिंद से एक विकास गीत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई, तुम मेरे घर के नौकर नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई हो। हमेशा तुम्हें हमने सम्मान दिया है। अगर तुम्हारी यही दिली ख्वाहिश है कि हम अपने मुखारबिंद से एक लोकगीत या विकास गीत गाएं तो ठीक है, हम जरूर पेश करेंगे, लेकिन टाइम दी शार्टेज, कम से कम एक बंद तो हो जाए। चलिए ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारी जेडी म्यूजिक कंपनी जी जी जो कि दिल्ली के द्वारा आप लोग के सामने ये हम लोग का कार्यक्रम पेश होगा, आप लोग के आंखों के सामने जाएगा। हाँ भैया, इसमें कोई भी त्रुटि होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
धनवा के खेतवा में बैठ के गुजरिया, धनवा के खेतवा में बैठ के गुजरिया, धीरे धीरे खुरपी चलावेला हो दोनों हाथवा के कंगना बजावेला, दोनों हाथवा के धनवा के खेतवा में बैठ के गुजरिया, धनवा के खेतवा में बैठ के गुजरिया, धीरे धीरे खुरपी चलावेला हो दोनों हथवा के, हो दोनों हथवा के कंगना बजावेला, दोनों हथवा के खेतवा में चारी ओर छाए हरियाली, ये सब देख के मना में खुशहाली, खेतवा में चारी ओर छाए हरियाली, अपने मन में मनावे खुशहाली, अपने मनवा में अपने मनवा में सोच बिरहिनिया, अपने मनवा में सोच बिरहिनिया, पाप जनिय छम कावेला हो दोनों हथवा के, हो दोनों हथवा के कंगना बजावेला, हो दोनों हथवा के ओ बजावेला, बजावेला हो दोनों हथवा के, हो दोनों हथवा के कंगना बजावेला, दोनों हथवा के कंगना बजावेला। देखो रामू भैया, आपका कहना मैंने स्वीकार किया, जो हमसे टूटा फूटा बना हम सुनाए, लेकिन टाइम दिस शॉर्टेज, चलिए पूरा गाना जब वक्त आएगा तो हम सुनाएंगे। चलो हम माँ का दर्शन करना चाहते हैं। चलिए चलिए चलो। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता देना उचित समझती हूँ। मेरा नाम कलावती है, मैं सुंदर नगर की रहने वाली हूँ। इससे पहले इस घर में मेरी बड़ी बहन ब्याही थी जिसका नाम बिमला था।
मेरी बड़ी बहन की कोख से एक लड़का जन्मा है जिसका नाम बसंत कुमार है। बसंत जब कुछ बड़ा हुआ तो अचानक मेरी बड़ी बहन का स्वर्गवास हो गया। मेरे मम्मी पापा सोचे कि बसंत लाल का पालन पोषण कैसे होगा, इसलिए मेरे माता पिता मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दिए। और जब मैं यहां पर आई तो मेरे भी कोख से एक लड़का जन्मा जिसका नाम अनंत कुमार है, जो इस समय मेरा बेटा ननिहाल में पढ़ाई कर रहा है। और जब मैं बसंत लाल को कोई काम के लिए कहती हूं तो वो बसंत कुमार मेरी बात को नहीं मानता। मैं यही सोचती हूं, दिन रात परेशान रहती हूं कि इस जमीन जायदाद का अकेला वारिस बसंत लाल होगा। मेरे दिल में यही हमेशा उठता है कि वो हरामखोर या कहीं मर जाए या घर छोड़कर चला जाए, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मैं बैठकर उसका इंतजार करती हूं। माता जी के चरणों में बसंत कुमार का प्रणाम, सब प्रणाम। खुश रहो बेटा। कहो बसंत कुमार, कैसे आना हुआ? माँ, ये आपका बच्चा है, अपने दिल की बात जरूर बताएगा मैया। आप तशरीफ रखें मैया। चरण कमल में आपके ए लाल झुकाए से चरण कमल में आपके ए लाल झुकाए शीश, और विद्यालय से आ गया मैया दो वासी। मैया दो आशीष, मैया दो आशीष। मैं आपसे दिल की बात बताऊं, और मेरी इच्छा यही है मैया, शिकार खेलने जाऊं। माँ,
मेरे दिल में यही अभिलाषा है कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो मैं जंगल में शिकार खेलने जाऊँ या ना जाऊँ। मेरी बात को सुनो बेटा। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। देती हूँ आशीष तुम्हें, सदा रहो आबाद। बसंत कुमार, तुम शिकार खेलना जाना चाहते हो तो मेरी बात को सुनो। तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूं और मैं भगवान से विनती करती हूं कि तुम जहां भी रहो खुशहाल रहो, हमेशा खुश रहो। लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम शिकार खेलने जंगल में ना जाओ। माँ मेरी बात सुनिए आप। दो इजाजत मुझे मैया, तुम इस घड़ी खेलने आखेट जाऊंगा जंगल को मैं, शाम होने से पहले चला आऊंगा। अपने दिल में न चिंता तुम करना है माँ। माँ मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूँ जंगल में जरूर जाऊंगा भैया, लेकिन मैं शाम ढलने से पहले आपके कदमों में जरूर हाजिर हो जाऊंगा भैया। क्या बताऊं, ये जंगल में शिकार खेलने जाने के लिए कह रहा है। अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मैं इसे इजाजत दे देती हूं। ये जंगल में जाएगा, शेर चीता इसे खा जाएंगे, ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बसंत मेरी बात को सुन। जा चला जा यहां से अभी इस घड़ी, लौट करके दोबारा तू आना नहीं। शेर चीता तुझे खा जाए सभी, लौट करके दोबारा तू आना नहीं। बसंत तू मेरी बात को नहीं मान रहा है। मैं तुझे अपना बेटा समझती हूँ, अपने जिगर का टुकड़ा समझती हूँ। मैं तुझे अपना कभी सौतेला नहीं समझी, लेकिन तू मेरी बात को नहीं मान रहा। अगर तू जाना ही चाहता है शिकार खेलने तो तू शौक से जा, मैं तुझे देखने तक नहीं आऊंगी वहां। तुम शेर चीता की बात कर रहे हो, जहां माँ का आशीर्वाद है अपने बच्चों पर, शेर चीता कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। माँ
मैं जाने से पहले आपसे और कुछ कहना चाहता हूं भैया। क्या कहना चाहता है? रिश्ता तेरा मेरा माँ, अरे चाहे दुनिया माने या ना माने, लेकिन मैं तुम्हें अपनी माँ समझता हूं भैया। माँ और बेटे का रिश्ता तो इस दुनिया में हमेशा बरकरार रहा है और ये अनमोल रिश्ता हमेशा बरकरार रहे भैया। रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा कान्हा, मैं हूँ तेरा कान्हा हो। रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा कान्हा, मैं हूँ तेरा कान्हा। रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, मैं तेरी मैया तू है मेरा कान्हा हो। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, जो फातिमा का हुसैनो हसन से। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, जो फातिमा का हुसैनो हसन से। तूने मुझे अपने सांचे में ढाला, तूने मुझे अपने सांचे में ढाला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ठीक है, जल्दी ही वापस चले आना, जाओ। ये हरामखोर जंगल में शिकार खेलने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि लौटकर दोबारा कभी नहीं आएगा। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर, साथ गए दोनों भाई। राम गए थे, लखन गए थे,
साथ गई सीता माई। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर, साथ गए दोनों भाई। राम गए थे लखन गए थे, साथ गई सीता माई। पंचवटी में हरण हुआ तो बचाने वाला कोई नहीं। पंचवटी में हरण हुआ तो बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े गज भर कपड़ा देने वाला। चलिए भैया के लगे चली, तलवार उलवार ले ली। ओकरे बाद चली हम तुरंत शिकार खेले दोनों भाई। चलाते ही ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? इस दरिया में एक लाश बहती जा रही है। खैर कोई बात नहीं, पहले मैं उस लाश के पास पहुंचता हूँ और उस लाश को उठा करके मैं दरिया के किनारे लाऊंगा। उसके बाद मैं पता लगाऊंगा कि ये लाश है कौन, कहाँ की रहने वाली।